हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चल रहा है, अकाउंटिंग क्वेश्चन। और लास्ट जो हमारी वीडियो थी वो हमने ड्रॉप की थी, मतलब बीच में छोड़ी थी। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। तो ये वाली अकाउंटिंग क्वेश्चन आप लास्ट वीडियो से कंफर्म कर सकते हैं, मतलब पॉइंट नंबर 10 है। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे हम। तो डेप्रिसिएट फर्नीचर का लास्ट इफेक्ट आप लास्ट वीडियो से देख लेना। तो ये लास्ट पॉइंट है। आज हम पॉइंट नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे इन्होंने कहा था डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। तो कैश हमारा 67 था, फर्नीचर 9000, क्योंकि पहले वो 10,000 था तो 10% मतलब 1000 डेप्रिशिएट होकर 9000 हो गया। और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है तो कैपिटल भी कम होगा, तो कैपिटल से रिड्यूस किया। तो अब 10 नंबर के बाद हमारी जो अगली अकाउंटिंग इक्वेशन है इफेक्ट, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे पे टू क्रेडिटर्स, देखो लास्ट उसमें हमारे पास लास्ट पेज है ये। क्रेडिटर्स 8000 है। अब हम इसकी पेमेंट की ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं कि अगर इसकी पेमेंट होगी तो क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 10 के बाद 11, पे टू क्रेडिटर्स 7800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इन कैश, सॉरी, एक बार और रीड कर देते हैं। पे टू क्रेडिटर्स 7800 इन फुल सेटलमेंट इन कैश। तो आप देखो लास्ट में हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 10 में क्रेडिटर कितने हैं 8000, और 11 में हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 11 में कि अगर क्रेडिटर को 7800 इन फुल सेटलमेंट हम पे कर देते हैं कैश में तो क्या ट्रीटमेंट होगी। तो कैश हमारे पास टेंथ पॉइंट में 67 है, 7800 पे करेंगे तो कैश लेस होगा 78 से, और क्रेडिटर हमारे पूरे लेस होंगे 8000 से। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को हम फुली सेटल कर रहे हैं। फुली सेटल का मतलब कि 7800 पे करने से वो फुली सेटल हो जाएगा, 200 हमें नहीं देने पड़ेंगे। तो क्रेडिटर देखो लास्ट उसमें क्रेडिटर 8000 थे, जो कि अब क्रेडिटर नील हो गए हैं 8000 से कम। और हमारा कैश जो पिछली ट्रांजेक्शन में 67 था, मतलब 67,000 था, वो 7800 से लेस होकर 59,200 हो गया। और अब हमें यहाँ पर 200 का क्या हुआ फ़ायदा, मतलब गेन हुआ, क्योंकि क्रेडिटर थे हमारे 8000 और हमने पे करे 78, तो 200 का हमें फ़ायदा हुआ, मतलब गेन। तो वो कैपिटल में, अगर लॉस और एक्सपेंस होने से कैपिटल रिड्यूस होती है ऑनर की, तो अगर फ़ायदा होगा तो कैपिटल आपने इंक्रीज़ भी करना है। क्लियर? तो कैपिटल 200 से हमें गेन हुआ तो हमने कैपिटल इंक्रीज कर दी 91,200। और इधर एसेट्स का टोटल किया, फर्नीचर एज इट इज़ आ गया, स्टॉक एज इट इज़ सेम, बैंक, सिर्फ कैश पे इफेक्ट पड़ा जो हमने 7800 लेस की। ठीक है, तो अब हम ये पेज हटा देते हैं लास्ट वाला। तो अब हम पॉइंट नंबर 12 पे आ जाते हैं। प्रोप्राइटर विड्रॉन कैश फॉर डोमेस्टिक यूज़ 4200, मतलब 4200 प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए डोमेस्टिक यूज़ के लिए। डोमेस्टिक यूज़ मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, और पर्सनल यूज़ ड्राइंग होता है। तो देखो ड्राइंग का मतलब ये कि वो ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए 4200 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है। तो फिर हमने क्या करना है, देखो इसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो कैपिटल कम हो जाएगी 4200 से, क्योंकि जब वो पैसे लेकर आया था तो हमने कैपिटल बढ़ाई थी और कैश बढ़ाया था जब वो पैसे लेकर आया था, मतलब जब कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की थी। अब अगर वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए विड्रॉ करेगा तो कैश भी माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा। कैश 59,200 था, 4200 हमने कैश माइनस किया, क्योंकि ऑनर उस पैसे को घर लेकर जा रहा है, तो बिजनेस का कैश कम होगा, यहाँ पे इफेक्ट लिखा हुआ है। और कैपिटल कम होगी, क्योंकि जब वो कैपिटल लगाता है, एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, तो हम कैपिटल भी बढ़ाते हैं, कैश भी बढ़ाते हैं। पर जो पर्सनल यूज़ के लिए घर लेकर जाएगा तो कैश भी माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा। तो कैपिटल के माइनस करते समय आपने उसे ड्राइंग लिखना है, क्योंकि जब भी पर्सनल यूज़ के लिए चाहे ऑनर गुड्स विड्रॉ करे या कैश विड्रॉ करे, आपने ड्राइंग लिखना है। पर यहाँ पर कैश विड्रॉ हुआ है तो हमने उसे
माइनस कर दिया, कैपिटल भी रिड्यूस होगी, 87 हो गई है, कैश जो 59,200 था वो 55,000 हो गया है, और टोटल 87,000। अब आता है अगर ऑनर, ऑनर मतलब एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000, देखो कैपिटल ऑनर ही लेकर आएगा, तो अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है सिंपल कैश इंक्रीज कर दो, कैपिटल इंक्रीज कर दो, क्योंकि अभी लास्ट पॉइंट में किया था, अगर वो विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए तो कैश भी लेस कैपिटल भी लेस, और अगर वो लेकर आएगा तो आपने कैश भी इंक्रीज करना है और कैपिटल भी, तो कैश जो 55,000 था वो 10,000 से इंक्रीज हो गया 65 हो गया, और जो कैपिटल हमारी 87 थी वो 87 में 10,000 ऐड करके 97 हो गई। और हर बार आपने चेक करना है कि देखो, क्योंकि लास्ट लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर थे जो लास्ट वीडियो में थे, और 11 पॉइंट में हमने उन्हें सेटल कर दिया, क्रेडिटर अगर नील है तो आगे वो नील चलते रहेंगे क्योंकि उनकी पेमेंट हो चुकी है। और हर बार आपने चेक करना है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, तो 97,000 प्लस नील मतलब जीरो, तो 97,000 ही आएगा। अब अगली ट्रांजेक्शन 14 नंबर पे आ जाते हैं हम। 14 में क्या है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक 27,000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मतलब है कि बिजनेस ने लोन लिया 27,000 का और बैंक में है जमा वो पैसे, तो इसका दो इफेक्ट पड़ेगा, एक तो हमारी एसेट बैंक इंक्रीज होगी 27 से, और एक बैंक लोन है जो इंक्रीज होगा 27,000 से, और बैंक लोन क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में ये वापस करनी है, तो देखो बैंक लोन लाइबिलिटी वाली लाइन में ऐड कर दिया। और कैश, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना डिपॉजिट टू बैंक, मतलब पैसे, लोन के पैसे बैंक में जमा हुए, तो कैश में कोई चेंज नहीं होएगा, सेम आएगा कैश, पर बैंक जो पहले कितना था 3,000, अगर 27,000 बैंक में इंक्रीज होगा लोन के थ्रू जो पैसा आया है तो बैंक 30,000 हो जाएगा। तो अब हमारी जो काउंटिंग इक्वेशन है, यहाँ पे कैपिटल 97,000, बैंक लोन 27,000, दोनों को प्लस करके 1,24,000, तो अभी भी हमारी काउंटिंग इक्वेशन मैच हो गई है, ठीक है। 1,24,000 एसेट्स हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल, कैपिटल 97 और लाइबिलिटी 27,000, तो ये शीट कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, पॉइंट नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 15 पर आते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 15 देखो, परचेज कंप्यूटर वर्थ 20,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब देखो चेक से पेमेंट हुई है तो हमारा बैंक क्या होगा, लेस होगा, और पेमेंट कितनी हुई है 20,000, तो 20,000 से लेस होगा। और कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर होता है हमारी एसेट, तो कंप्यूटर को आपने एसेट की लिस्ट में इंक्रीज कर देना है, और बैंक 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा। तो आप लास्ट ट्रांजेक्शन देख सकते हो 14 नंबर, बैंक बैलेंस कितना है 30,000, तो अगर 30,000 में से 20,000 का हम कंप्यूटर ले लेते हैं तो बैंक कितना कम, मतलब 20,000 से कम होकर बैंक बचेगा 10,000, और एक एसेट हमारी 20,000 की इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमारा एसेट का टोटल 1,24,000 है, और कैपिटल 97,000 प्लस लाइबिलिटी अभी बैंक लोन है 27,000, तो दोनों को प्लस करके 1,24,000 बनता है, तो कैपिटल और लाइबिलिटी प्लस करके 1,24,000। अब हम करते हैं आज की लास्ट, मतलब लास्ट बट नॉट लीस्ट 16 नंबर ट्रांजेक्शन, रीपेड बैंक लोन विद इंटरेस्ट 1,000 इन कैश। सिंपल सी बात है, अगर लोन लिया है तो कुछ ब्याज देना ही पड़ेगा, तो इन्होंने कहा है कि बैंक लोन हमने रीपे कर दिया, रीपे मतलब वापस कर दिया बैंक को, ठीक है। तो कितना बैंक लोन वापस करना था, 27,000 था और 1,000 इंटरेस्ट, तो कैश हमारा कितना लेस होगा, अब इस 28,000 में 27,000 का लोन है और 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, तो हमारा कैश कितना डिक्रीज होगा 28,000 से, तो 65 में से 28 अगर आप लेस करोगे तो कैश 37,000 बचेगा। फिर दूसरा हमारा बैंक लोन डिक्रीज हो गया, क्योंकि लाइबिलिटी 27 थी, अगर हम बैंक लोन चुका देंगे, मतलब बैंक लोन रीपे कर देंगे तो बैंक लोन नील हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इफेक्ट रह गया, जो 1,000
रुपीज़ का पे किया वो 1000 रुपीज़ एक्सपेंस भी हैं, साथ में वो कैश को डिक्रीज़ करते हैं। तो कैश को तो हम डिक्रीज़ कर चुके हैं 28,000 में से। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं तो उससे कैश भी कम होगा और साथ में कैपिटल भी, क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट भी घटता है। कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं तो प्रॉफिट भी रिड्यूस होता है, तो उसके लिए हम कैपिटल लेस करते हैं। और कोई भी इनकम अगर आएगी, देखो अगर एक्सपेंस आप कैश पे करोगे तो कैश मतलब कैश से पे करोगे कैश लेस होगा, अगर चेक से पे करोगे तो बैंक लेस होगा, कैपिटल तो हो गई होगा। फिर एनी इनकम, अगर इनकम रिसीव्ड होती है तो अगर कैश से रिसीव हुई है तो कैश इंक्रीज होगा, अगर चेक से रिसीव हुई है तो बैंक इंक्रीज होगा। और जब खर्च के लिए हम कैपिटल से लेस करते हैं तो कोई भी इनकम होगी तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के रूल के लिए हमें क्या लेस करना है? कैश तो हम ऑलरेडी 28 के साथ कैश लेस कर चुके हैं। अब हमें 1000 से कैपिटल लेस करनी है एक्सपेंस। तो देखो हमारी लास्ट कैपिटल थी 97,000, तो 97,000 में से इंटरेस्ट जो पे किया है 1000 वो लेस कर देंगे तो 96,000 कैपिटल बचेगी। तो कैपिटल अब 96,000 है, लाइबिलिटी जो बैंक लोन थी खत्म हो गई और एसेट्स भी टोटल 96,000 है। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी टोटल एसेट्स के इक्वल है। तो ये वीडियो ही स्टॉप करते हैं, जल्दी ही अगली वीडियो आएगी और उसमें हम कुछ डिफ़िकल्ट ट्रांजेक्शन करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन की, कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स। तो ओके बाय।